ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 2 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ देखा था अकॉर्डिंग टू द 2 बुक्स और उनके ऑथर्स ने जिस तरह उनको डिस्क्राइब किया था। तो एक बुक थी पार्शियल इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय लैरी विलियम्स। उसने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन टू मेंटेनिंग द सिस्टम आफ्टर इट हैज़ गॉन टू यूज़। तो मीन्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो किसी एक एक्टिविटी या एक फेस का नाम नहीं है, बल्कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क हैं जो कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन से शुरू होती है और आफ्टर द सिस्टम हैज़ गॉन इनटू यूज़, तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसर्न है। और फिर इन्होंने ये बात की थी कि देयर आर सम यूनिक चैलेंजेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो वो हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में। और एक और बात की थी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट सिस्टम हैं जो इंसान ह्यूमन बीइंग जो सिस्टम्स बनाता है उनमें। फिर हमने प्रेसमैन को थोड़ा सा देखा कि प्रेसमैन ये जो सेकंड बुक है उसमें वो कहता है, उसने डिफाइन किया था कि सॉफ्टवेयर सक्सेस किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर फेलियर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 पैरामीटर उसने बताए थे कि जब सक्सेसफुल होगा तो वो यूज़र की मीट्स रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा, वो फ्लॉलेसली परफॉर्म करेगा और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो इजी टू मॉडिफाई और इजी टू यूज़ होगा। तो ये एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट फेलियर हैं कि फेलियर होगा तो मीन्स के सारे काम नहीं होंगे, ना यूज़र रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी, ना ही वो फ्लॉलेसली परफॉर्म करेगा, ना ही वो चेंज होगा, ठीक है, मॉडिफाई इजी होगा, ना वो इजी टू यूज़ होगा। सो और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर क्या हुआ कि हम एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और बेसिकली वो डिसिप्लिन एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगी, वो एक इंजीनियरिंग अप्रोच होगी और इसी का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम से, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और देन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल और सॉफ्टवेयर कास्ट, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसमें भी किस चीज़ की इंजीनियरिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है। सो व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। जब भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ, स्टूडेंट से, तो मुझे यही आंसर मिलता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो आंसर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल आप ये समझें कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की ABC है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। और ये फर्स्ट डे की आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट कंप्यूटर साइंस का कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई भी लेक्चर आपने दिया होगा तो उसमें आपको ये बताया होगा कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर सिर्फ इतनी सी बात होती, सिंपल सी बात होती कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता, तो फिर लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट ना होती, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने मुश्किल ना होते। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर मोर देन दैट। सॉफ्टवेयर सिस्टम सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होते, इट्स मोर देन दैट। और अभी हम देखते हैं कि वो मोर देन दैट क्या है। ठीक है, तो मीन्स कि सॉफ्टवेयर के जब हम नाम लें सॉफ्टवेयर सिस्टम का, तो पहली बात तो ये हमारे जहन में एक इमेज आ जाना चाहिए। जिस तरह हम किसी चीज़ का भी नाम लेते हैं, लैपटॉप का नाम लेते हैं तो लैपटॉप का इमेज हमारे जहन में आ जाता है। इसी तरह हम अगर
फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का नाम लें, किसी बिल्डिंग का नाम लें, तो जिस चीज़ का भी हम नाम ना लेते हैं उसका एक इमेज जहन में बनना शुरू हो जाता है। तो जब हम सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो क्या इमेज हमारे जहन में बनता है? राइट नाउ वो इमेज यही है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा हमें हमारे जहन में कुछ नहीं बनता। तो पहले तो इस चीज़ को वो इमेज क्रिएट करना है कि हम जिसके बारे में ये कोर्स पढ़ रहे हैं और इवन ये डिग्रीज कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को लेट्स डिफाइन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। कम अज़ कम सॉफ्टवेयर सिस्टम के ये 3 कंपोनेंट हर सूरत में होते हैं, ठीक है, और ये 3 पार्ट्स हर सूरत में होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन लेट्स फर्स्ट डिस्कस फर्स्ट दीज 3 के सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम एंड डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। 3 चीज़ों का नाम है सॉफ्टवेयर, और इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट होगा, वो उसकी इनकम्प्लीट डिफिनेशन। देखिए ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो तो प्रोग्राम है, ठीक है, आप प्रोग्राम की डिफिनेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर लें, इट्स ओके, लेकिन आप सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिफिनेशन आज के बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन। अब आप खुद सोचें कि कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम ही क्यों ना हो, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम कुछ भी डेटा उसका या ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है। तो इवन अगर आप एक फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखते हैं तो उसमें भी इनपुट क्या होती है, जो वर्ड हेलो वर्ल्ड है ना, ये आपकी इनपुट होती है, ठीक है, ये आपका डेटा होता है। तो कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट डेटा नहीं होता, और डेटा हमारे पास इनपुट फॉर्म में भी होता है और आउटपुट फॉर्म में भी होता है। तो डेटा, बल्कि आप ये कह लें कि डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। देखिए ना, जब आप बात कर रहे होते हैं सिस्टम सिक्योरिटी की, ठीक है, तो किस चीज़ को आप सिक्योर करना चाहते हैं? यू वांट टू सिक्योर द डेटा, डेटा की सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है। सो और डेटा ही सबसे ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका एसेट होता है वो डेटा होता है। अगर आपका डेटा ही इनसिक्योर है, वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो आपकी तो ज़ीरो सिक्योरिटी है। तो डेटा एक ऐसा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो कि बहुत वैल्यूएबल एसेट है, और इसके बगैर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये दूसरा कंपोनेंट है। एक तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मींस विच इज़ ए प्रोग्राम, ठीक है, एंड देन उसके साथ एसोसिएटेड डेटा होगा, ठीक है, एंड देन वी हैव थर्ड कंपोनेंट इज द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब जिस तरह डेटा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। अब आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है जिसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन एसोसिएटेड ना हो। ये बात तो हो सकती है कि जिस तरह आप लोग शायद या एज ए ट्रेंड हम कहें डॉक्यूमेंटेशन को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते या बहुत मिनिमल इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होती है हर सॉफ्टवेयर सिस्टम की। देखिए सॉफ्टवेयर सिस्टम स्टार्ट ही कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए कोई प्रोपोजल लिखते हैं, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट प्रपोजल का नाम दिया जाता है। तो ये जो प्रपोजल है ये क्या है? दिस इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो विदाउट प्रपोजल तो नहीं होगा वो। उस प्रपोजल को आप एक्सटेंड करते हैं, उससे एसआरएस बनाते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन सोर्स कोड उसका बनाते हैं। ये सारे जो हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डिलीवरेबल है हर एक फेज के। तो कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो सकता। तो ये 3 कंपोनेंट है, इस बात को पहले समझना है कि नाउ ऑनवर्ड्स हम सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिफिनेशन ये नहीं करेंगे कि इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम पार्ट है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। तो अब ये जो
तीनों चीज़ें हैं, प्रोग्राम, डेटा और डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन तीनों में किसी भी जगह कोई भी मसला हो तो अल्टीमेटली कहाँ पे मसला होगा? सॉफ्टवेयर सिस्टम में। देखिए, अगर आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है लेकिन आपके डेटा में मसला है, ठीक है, आपका इनपुट डेटा सही नहीं है, आउटपुट डेटा उसे नहीं प्रोड्यूस कर रहा, डेटा इशू है, डेटा की स्टोरेज सही नहीं है, जो डेटाबेस सिस्टम आपने बनाया वो सही नहीं है, या आपकी ERD डायग्राम सही नहीं है, ठीक है, या डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम फेल होगा। इसी तरह अगर आपसे डॉक्यूमेंटेशन में भी गलती हो गई, आपने प्रपोजल राइटिंग में गलती कर ली, या आपने SRS बनाने में गलती कर ली, ठीक है, इसी तरह एनालिसिस या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपसे गलती हो गई, तो ये गलती भी किसको क्या रिफ्लेक्ट करेगी? रिफ्लेक्ट होगी फेलियर में, सॉफ्टवेयर फेलियर में, ठीक। तो सिर्फ प्रोग्राम की बात नहीं है कि आपकी फोकस, आपकी तवज्जो सिर्फ प्रोग्राम पे रहे कि हमारा प्रोग्राम ठीक हो, बल्कि नहीं, ये जो बाकी कंपोनेंट हैं ये भी ठीक होने चाहिए, और इनमें भी कोई भी प्रॉब्लम क्या करेगा? वो प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर सिस्टम का, और अल्टीमेटली वो लीड करेगा सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ। सो अब हम डिफाइन करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम को 3 कंपोनेंट्स में, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम कम्बिनेशन होता है प्रोग्राम का, डेटा का और डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, और तीनों जो हैं, तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सेकेंड, हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। देखें, ये जो हमने पहले डिफिनेशन की, प्रोग्राम प्लस डेटा डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनेशन, कि अगर एक प्रोग्राम भी हो और उसके साथ आप डेटा आइडेंटिफाई कर लें और डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ आइडेंटिफाई करें, तो वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक प्रोग्राम और डेटा और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उसके साथ क्या है? वी हैव ए सेट ऑफ प्रोग्राम। पहली बात तो ये है, ठीक है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता बल्कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। और फिर हम ये भी नहीं कहते कि अच्छा जस्ट एक सेट बना देने से सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, आप 2-4 प्रोग्राम्स को कंबाइन कर लें, 8-10 को कंबाइन कर लें, 40-50 को कंबाइन कर लें, उसका सेट बना लें, तो उससे प्रोग्राम बन जाएगा, नहीं, बल्कि जो दूसरी इस सेट की प्रॉपर्टी है दैट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम, और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लॉजिकली कनेक्टेड, ठीक है, लॉजिकली कनेक्टेड। देखें ना, आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम क्या है? उस वो लॉजिक का नाम है, ठीक है। आप ये नहीं करते कि कुछ स्टेटमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं उसको प्रोग्राम, बल्कि वो लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं, और उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई उसका बाकायदा एक प्रॉपर फ्लो होता है, और प्रॉपर एंडिंग उसकी होती है, तो वो लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इसी तरह जब प्रोग्राम्स कंबाइन होते हैं तो हम लॉजिकली कनेक्टेड प्रोग्राम्स वो होते हैं, ठीक है। P1 है, P1 है, P2 है, P3 है, लेट्स से P10 तक आपके प्रोग्राम्स हैं सॉफ्टवेयर में, तो ये जो P1 है ये अगर P5 के साथ कनेक्टेड है तो किसी रीज़न की वजह से कनेक्टेड होगा, किसी लॉजिक की वजह से कनेक्टेड होगा, ठीक है। हमने रैंडम इंटीग्रेशन नहीं की होती कि एक प्रोग्राम को हम कहें 1 को 10 से कर दें, 10 को 5 से कर दें, 5 को 7 से कर दें, नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती। वी हैव सम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन दी सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये जो लॉजिकल सेट ऑफ कनेक्शन होते हैं इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। तो नाउ अब इस पहली डिफिनेशन को ही हम बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें इस प्रोग्राम को अब हमने एक्सटेंड किया 2 कंपोनेंट्स में। एक तो ये है कि दिस इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एंड सेकंड इज दैट सेट इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम
वो जो प्रोग्राम हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड प्रोग्राम्स हैं। प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन वो तो हर सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो अब हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अब हमने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि इससे भी आगे इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है जब आप इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं, अगर आपके प्रोग्राम 10 हो गए तो सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन बढ़ गई। अगर आपके प्रोग्राम 100 हो गए, 100 प्रोग्राम एक दूसरे के साथ लॉजिकल कनेक्टेड हो, तो उससे भी आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम और कम्प्लिकेट होता जाता है। जितने मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम इंटीग्रेशन बढ़ती जाएगी उतने ही सॉफ्टवेयर सिस्टम कम्प्लिकेट होता जाएगा। साथ में इसके डेटा भी है, साथ में इसके डॉक्यूमेंटेशन भी है। थर्ड, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए टूल के कंसेप्ट में। आप ये समझें कि दिस इज फॉर ए लेमैन, जस्ट किसी को सिंपल जबान में बात, ये जो फर्स्ट टू डिफिनेशन है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए हैं। और ये जो थर्ड वन है ये किसी को समझाना हो कि यार सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझें जैसे कोई टूल होता है, ठीक है। और जैसे कि गाड़ी एक टूल है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी टूल्स हैं हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर को भी एज ए टूल समझें जो कि यूज़र के कुछ टास्क परफॉर्म करता है और आपके लिए इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के साथ या मशीन के साथ, ठीक है ना। देखिए ये फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है या हमारे सिस्टम है, ये हार्डवेयर हैं और अब इससे हम जो काम ले रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इन बिटवीन है ह्यूमन बीइंग एंड मशीन, और ये हमें इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के साथ या मशीन के साथ। तो बस सिर्फ इसमें और बाकी टूल्स में डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो एक इनविजिबल स्टेट में होता है। बाकी जितने भी टूल्स हैं हमारे पास वो विजिबल है, फिजिकल टूल्स हैं, विजिबल टूल्स हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर टूल में। और हाँ बाकी बाकी फिजिकल टूल में। और चौथी बात ये है कि इट्स ए सिमुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। इस बात का क्या मतलब है, देखें सिमुलेशन को अभी एक मिनट आप ना देखें, सिर्फ बिजनेस प्रोसेस को ही देखें। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये ज़रा आप बताएं कि व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस। देखिए बिजनेस प्रोसेस एज द नेम स्पेसिफाई कि किसी भी बिजनेस का कोई भी प्रोसेस, ठीक है। शॉप है तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है, कोई फैक्ट्री है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसमें आप कोर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ये इसके बिजनेस प्रोसेस हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस तो होता है किसी भी बिजनेस का कोई भी प्रोसेस, और सिमुलेशन उसकी नकल उतारना या उसको कॉपी करना, ठीक है, ये सिमुलेशन कहलाता है। और वो एक्चुअल प्रोसेस है उसको जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको वर्चुअल वर्ल्ड में ले आना, सिमुलेट करना कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हमारे लिए क्या बेसिकली कर रहा होता है, इट मेक्स द सिमुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस फॉर अस, ठीक है। आप बैंक सिस्टम बनाते हैं, आप हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, आप सी ऑनलाइन बनाते हैं, मीन्स कि आप जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो वो क्या करता है आपके लिए बेसिकली सिमुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस करता है। ओके तो ये तो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। नाउ ऑनवर्ड्स मीन्स अब जब हम
ये डिफिनेशंस होंगी, ये चीज़ हमारे पास होगी, तभी हमें समझ में बात आएगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, या BCS क्या चीज़ है, या वटेवर जो भी आपने कोर्सेज पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं। वो बेसिकली इस चीज़ को डेवलप करने के लिए ये जो हमारे पास 3-4 डेफिनेशन हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और ऐसा जो सिस्टम हम बनाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड डिफरेंट एक्सपर्टीज, वी नीड डिफरेंट नॉलेज एरियाज, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये जो काम है, ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना होता है, जो ये काम हमारे लिए करे, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेफिनेशन है। नाउ ऑनवर्ड्स मीन्स कि जब भी आप सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें तो इन डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में करें। और ये सॉफ्टवेयर ये डिफ़ाइन करना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं, उसको बस सिर्फ प्रोग्राम की हद तक की डिफ़ाइन करें कि वो प्रोग्राम की डेफिनेशन है। बाकी सॉफ्टवेयर में हमारे पास और भी चीज़ें हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं इसके। अच्छा, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बारे में सम फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या है जी, कि टुडे सॉफ्टवेयर इज वर्किंग बोथ एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली इन वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल सिस्टम दैट इफेक्ट आवर हेल्थ एंड वेलबींग। देखें, ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये अब आप तो इसको बड़ी अच्छी तरह के समझते हैं कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में देखें, और पूरी दुनिया के लोगों की लाइफ में डायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मीन्स आप ये समझिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने पेनिट्रेशन की हुई है, ठीक है। हर जगह हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम। कहीं पे देखें, ई गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ई यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। अभी ये जो हमारा सेशन ऑनलाइन चल रहा है, ये भी विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अदर देन दैट, अगर हमारे हेल्थ के लिए इश्यूज हैं तो वो भी अब सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। हेल्थ सिस्टम भी हम सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं। और अगर हमारा कोई बिजनेस है, वेल बीइंग है, ठीक है, तो वो भी उसमें बनता है। अगर कोई फाइनेंस का सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, तो वो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। या एरोस्पेस का कोई सिस्टम है तो वो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम। मीन्स फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स से लेकर वेरी क्रिटिकल सिस्टम तक we are dependent on software system. This is the fact number one. The second fact is that the economies of all developed nation, जितनी भी दुनिया में developed nation है, उनकी economy transform हो गई है सॉफ्टवेयर सिस्टम पे, ठीक है। किसी भी डेवलप्ड नेशन का नाम आप लें जिसको आप जानते हो या उसके बारे में सुना होगा, तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है, उनके लिए मस्ट है कि उनके सिस्टम ऑटोमेट हो चुके होंगे, ठीक है। वो सारे सिस्टम ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है। उनकी इकानमी उस पर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई मसला होता है, ठीक है, तो वो इकानमी को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। देखिए, आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा या सुनते होंगे कि अगर कहीं पे नेट डाउन हो जाए तो किसी मुल्क का, किसी कंपनी का करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल फैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक या यूट्यूब या ऐसे जितने भी अमेज़ॉन वगैरह, ठीक है, बिजनेस ले लें, तो वो तो अगर डाउन हो जाएं तो 4 घंटे के लिए तो कितना उनका नुकसान हो जाता है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन, सेम इज़ द केस विद द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट्स हैं, उसके जितने भी टास्क हैं, अगर उनमें कोई मसला है, डाउन हो या और कोई मसला हो, तो वो इकानमी को इफ़ेक्ट कर दें। थर्ड पॉइंट इज दैट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं वो परहैप्स द मोस्ट इंट्रिकेट एंड कम्प्लेक्स ऑफ द थिंग्स ह्यूमैनिटी में, कि ये एक आथर है एफ्रेड ब्रुक्स, वो कहता है कि ह्यूमैनिटी ने जितनी भी इन्वेंशन की हैं उसमें से सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट चीज़ है वो क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। देखिए, ह्यूमन की इन्वेंशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के सामने है, इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, और उसमें से ये आखिर कहता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सबसे मुश्किल काम, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम है।
बस इसकी रीज़न आप ये समझें कि देखिए बाकी जितनी भी साइंसेस हैं वो नेचर्स के लॉज पे बेस कर रही हैं, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइंस हो गई, मैकेनिकल साइंस, देयर आर सम नेचुरल लॉज, उनको नेचुरल साइंसेस भी इसलिए कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर सिस्टम कोई नेचुरल लॉज पे नहीं चलता, ये आपका सोर्स कोड है, आपकी आपके दिमाग की लॉजिक है, उससे ये चीज़ बन रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये बाकी जो इन्वेंशन है उसके मुकाबले में कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये 3 फैक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की। और ये देखें एक आर्टिकल है नेचुरल ब्लड का, इसमें ये बातें, ये जो थर्ड पॉइंट है ये ज़रा डिटेल से लिखा हुआ है। ये हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड की बाकी साइंसेस की देखें, इन्वेंशंस को देखें। बुर्ज खलीफा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको बनाना भी ज़ाहिरी बात है कोई आसान नहीं हुआ होगा, ठीक है, कास्ट के लिहाज से भी और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी। इसी तरह ये एक ब्रिज है, वेराजानो नेरोज ब्रिज, ठीक है, ये यूएस में है। तो ये इस तरह के ब्रिज बनाना भी कोई, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, ठीक। तो नाउ अब ये बेसिकली हम ह्यूमन इन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ने तो और भी हर फील्ड में बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए हैं। और इस ब्रिज की एग्ज़ाम्पल ही देख लें कि ये स्टार्ट हुआ था 1959 में, और इसकी जो कास्ट एस्टिमेशन और टाइम एस्टिमेशन थी वो ये थी कि $325 मिलियन इस पे कास्ट आएगी, और कंप्लीट होगा 1965 में। मेरी 6 ईयर का प्रोजेक्ट था। और जब ये बन रहा था तो उस वक्त की दुनिया का ये लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था, ठीक है। उसके बाद और भी बने हैं, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस स्केल का, लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था। और इसकी जो फिर फाइंडिंग थी, इट वाज कंप्लीटेड इन नवंबर 1964। ये नवंबर 1964 में कंप्लीट हुआ, ऑन टारगेट एंड विद इन बजट, मीन्स के विद इन टाइम और विद इन बजट, ठीक है। तो बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और दुनिया में उससे पहले इसकी कोई एग्जांपल नहीं थी, लेकिन बड़ा अल्टीमेटली बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसी चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रिजेस लाइक वेराजानो और बिल्डिंग लाइक बुर्ज खलीफा नाउ बिकम रिलेटिवली ईजियर, ठीक है ना। एक दफ़ा जो एक चीज़ बन जाती है, ठीक है, दोबारा उस तरह की चीज़ बनाना रिलेटिवली इजी हो जाता है। देखें ना, बुर्ज खलीफा अगर कोई उस तरह की बिल्डिंग पाकिस्तान में बनाना चाहे तो वो बना सकता है, उसके लिए इजी है, वो उसकी सारी केस स्टडी उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और अब वो जो अपनी प्लानिंग करेगा उसमें मीन्स के वो बहुत करीब करीब ठीक प्लानिंग उसके मुताबिक कर लेगा। इसी तरह कोई ब्रिज बनाएगा तो अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ आपके पास है सक्सेसफुल, तो नेक्स्ट टाइम जब ये लोग ये काम करेंगे तो वो इजी होते जाते हैं, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में ये होता है। लेकिन नो सिमिलर पैटर्न हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉफ्टवेयर सिस्टम, when we build software system larger than those which has been built previously, ठीक है। अब बाकी डिसिप्लिन्स में तो देखें ना, बुर्ज खलीफा या ब्रिजेस आप ले लें, उस तरह की चीज़ें बनानी या उससे इवन बड़ी चीज़ें भी बनानी वो तो रिलेटिवली ईजी होती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम और बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम हर दफ़ा जब बनता है, ठीक है, तो वो हर दफ़ा उसकी डिफ़िकल्टी उसी लेवल की होती है या कम बेश उसी लेवल की होती है। हमारे पास वो वाला पैटर्न नहीं आता जो हम बाकी डिसिप्लिन में हमारे पास आता है। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम का हमारे पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज़ वेरी
पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, इसकी सक्सेस स्टोरीज का। वो क्या है कि 84% ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स आर अनसक्सेसफुल। या तो इसके 100 में से 84% के साथ ये मसले होते हैं, या वो लेट हो जाते हैं, या वो और बजट हो जाते हैं, या लेस फीचर देन स्पेसिफाइड होते हैं, और या एबंडन हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अनसक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ स्पेसिफिक है। बाकी डिसिप्लिन में ये वाला पुअर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और जो अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 61% अनस्पेसिफाइड फीचर्स होते हैं, 189% ओवर बजट होते हैं, और 222% लॉन्गर देन स्पेसिफाइड। ये इसकी अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की परसेंटेज होती है। ओके जी, ठीक है, विद दिस आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अब हम ओपन करते हैं, आप कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।